हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कुछ बात पहले कर चुके हैं, ये जान चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, फिर एसेक्सुअल के टाइप्स पर हम बात कर चुके हैं, सेक्सुअल के बारे में भी कुछ बात हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एजिंग के बारे में, या आज बात करेंगे एजिंग के बारे में। क्या है कि हम लोग बात किए थे कि लाइफ स्पैन क्या होता है, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है, समय काल होता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बांटे थे कि जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज एंड ओल्ड एज मतलब सेनेसेंस। तो हम लोग आज देखेंगे कि एजिंग का क्या मतलब है, हम कब समझेंगे कोई इंडिविजुअल्स एजिंग में है। तो एजिंग का दो पैरामीटर मुख्य, एक पैरामीटर ये है कि एजिंग का मतलब ये है कि हम कब बोलेंगे कोई इंसान एजेड मतलब ओल्ड एज में आ चुका है। तो दो पैरामीटर, पहला पैरामीटर ये है कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज लगभग लास्ट हो चुका है, रिप्रोडक्टिव फेज का खत्म होना इस बात की ओर इशारा है कि वो ओल्ड एज में जा चुका है। दूसरा, ओल्ड एज में क्या होता है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। यहां से बात करते हैं। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस या ओल्ड एज। देखो, रिप्रोडक्टिव फेज का लास्ट होना, खत्म होना, ये एक पैरामीटर है ओल्ड एज का। मतलब ओल्ड एज या सेनेसेंस में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, लास्ट कर जाता है। There are concomitant change in the body like slowing of metabolism during the last phase of life cycle। लाइफ साइकिल के आखिरी फेज में मतलब एजिंग में क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी काफी क्या होता है, स्लो हो जाता है। देखो, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और एजिंग। इस तीनों फेज में जो ट्रांजिशन होता है, जुवेनाइल फेज का रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट होना, रिप्रोडक्टिव फेज से एजिंग में जाना, तो किसकी वजह से, हार्मोन की वजह से, हार्मोन के स्तर में बदलाव होने के कारण जुवेनाइल फेज से इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कहां जाता है, एजिंग में जाता है, सेनेसेंस में फाइनली क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज। ये तीन फेज में ट्रांजिशन होता है, किसकी वजह से होता है, हार्मोन की वजह से होता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड द सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। देखो, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है, हार्मोन और सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है, तो जैसे मान लो कोई मेल है फीमेल से अट्रैक्ट हो रहा है, क्या मतलब, वो फीमेल एनवायरमेंटल फैक्टर में आ गया और उसके अकॉर्डिंग हमारा हार्मोन क्या करता है, एक्ट करता है, फीमेल से अट्रैक्ट होते हैं। देखो क्या लिखा है फिर से, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन और सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर क्या करता है, रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है, हार्मोन और सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। एंड द एसोसिएटेड, इससे जुड़ा हुआ जो भी एक्सप्रेशन होता है हमारा, किसी भी जीव का जो एक्सप्रेशन होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति जो एक्सप्रेशन होता है हमारा, वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन की वजह से होता है। हम पहले उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी जो रिएक्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन की वजह से होता है। तो हार्मोन और सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही क्या करता है, रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, और इससे जुड़ा हुआ जो बिहेवियरल एक्सप्रेशन है, हमारा जो बिहेवियर है उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, हार्मोन और सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर का जो बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो। देखो, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या होता है, कौन कौन सा इवेंट होता है। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म exhibit event and process that have remarkable fundamental similarity even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different। देखो फिर से, सेक्सुअली जब कोई
जीव मैच्योर हो जाता है तब क्या होता है, जितना भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सर्टेन फंडामेंटल सिमिलरिटी शो करता है। जैसे हम बताए थे पहले भी कि प्लांट अलगी ब्रायोफाइट से अलग है, ब्रायोफाइट टेट्रोफाइट से अलग है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से अलग है। ऑर्गेनिज्म जितना भी तरह का एनिमल है वो सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है तो एक सिमिलर पैटर्न को शो करता है। वही बात यहाँ पे अलग तरीके से लिखने की कोशिश किया जा रहा है। The event of sexual reproduction thou elaborate, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक इलोबरेट प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट होता है एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, गैमेट बनेगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। सबसे पहले क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेल गैमेट स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन मतलब होगा, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस, दिन बेबी का जन्म हो जाएगा, पार्चुलेशन। मतलब सेक्सुअल इवेंट, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो इवेंट होता है एक रेगुलर क्रम को फॉलो करता है, वह लिखा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जटिल प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस एक तरह का। देखो, फॉर कॉन्फिडेंस दिस सीक्वेंशियल इवेंट, बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट होता है ये क्या करता है, एक क्रमिक इवेंट को शो करता है। तो फॉर कॉन्फिडेंस दिस सीक्वेंशियल इवेंट्स मे बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, नेमली पहला प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब सेक्सुअल इवेंट को 3 स्टेज में बांट देते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला घटना, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला घटना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 स्टेज में बांटते हैं ताकि हम लोग आसानी से समझ सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा इसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। फिर क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो उसके बाद फर्दर डेवलप करेगा। तो ये इवेंट है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर, पहले टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट के फ्यूज होने से पहले जो भी घटना होता है उसको डाला गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। इसमें इसको दो भाग में बांटते हैं, दो काम होता है, टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दो घटना क्या होता है मेन, एक होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 काम होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेट का ट्रांसफर होगा। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर। Gametogenesis is the process of formation of 2 type of gametes, male and female gamete। देखो, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, गैमेट का निर्माण होता है, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। जैसे मान लो इंसान के बारे में, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट एग होता है। तो गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, मेल पार्टनर क्या करता है, मेल गैमेट बनाता है और फीमेल पार्टनर फीमेल गैमेट बनाती है। In some algae, the 2 gametes are so similar in appearance that is not possible to categorize them into male and female gamete। देखो, कुछ algae में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है एक समान दिखता है, हम आसानी से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। इस तरह के गैमेट बोलते हैं आइसोगैमेट। However, in majority of sexually reproducing organisms, ज्यादातर वैसा जीव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है उसके अंदर गैमेट जो होता है वो अलग होता है, 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, मतलब हेटेरोगैमेट। देखे थे अलगी के अंदर, कुछ अलगी के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक जैसा दिखाई पड़ता है। ज्यादातर जीव के अंदर जो गैमेट होता है अलग दिखाई, मॉर्फोलॉजिकली अलग होता है, जेनेटिकली भी अलग होता है।
तो मॉर्फोलॉजिकली एक समान मतलब अलग दिखता है। ज्यादातर जीव में बोलते हैं हेटेरोगैमेट, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। हेंस ये जो लाइन है उसका है, मतलब इसका है अलगी के बारे में कि अलगी गैमेट कैसा होता है, एक समान दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं होमोगैमेट या आइसोगैमेट बोलते हैं। इसके बाद का ये लाइन है। ज्यादातर जो जीव है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है उसके अंदर दो तरह का गैमेट होता है, मॉर्फोलॉजिकली वो अलग दिखाई पड़ता है। वैसे गैमेट के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हेटेरोगैमेट। हेटेरो मींस डिफरेंट। जैसे देखो यहां पे यहां पे ए में दिखाया गया, ये है क्लैडोफोरा का आइसोगैमेट, ये क्लैडोफोरा का आइसोगैमेट है। जबकि ये फ्यूकस के अंदर दिखाया गया है मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और वो वुमेन के अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मतलब गैमेट एक समान दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। मेन काम क्या होगा, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल और इन डिफरेंट प्लांट। देखो अगर प्लांट के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों होगा तो बोलेंगे क्या है, प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है। इसी को हम अलग मतलब अलग वर्ड में हम मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होगा। बाइसेक्सुअल मोनोसियस एक दूसरे का सिनोनिम्स है। जबकि अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव अलग अलग प्लांट में होगा तो बोलेंगे प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। In several fungi and plants, terms such as homothallic and monoecious are used to denote bisexual condition। देखो कुछ मतलब ऐसे बोलेंगे ज्यादातर प्लांट और ज्यादातर फंजाई में होमोथैलिक, मोनोसियस ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट पे होगा, सेम स्ट्रक्चर पे होगा तो बोलेंगे होमोथैलिक या मोनोसियस या बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। मतलब सब एक ही चीज है। जब जो ऐसे बात करते हैं, जब एक अकेला प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के योग्य होगा बोलेंगे वो प्लांट कैसा है, मोनोसिस। ये कब होगा, जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे होगा। एंड हेटेरोथैलिक एंड डायोसिस आर द यूज्ड टू डिनोट यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेटेरोथैलिक या डायोसिस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। डायोसिस मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे। जनरली क्या होता है, ज्यादातर फ्लावर क्या बाइसेक्सुअल, फ्लावर ज्यादातर क्या बाइसेक्सुअल है। मेल सेक्स और मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम प्रेजेंट होता है जिसका यूनिट स्टामेन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोसियम होता है जिसका क्या होता है, यूनिट कार्पेल या पिस्टिल होता है। तो जब ऐसे बात करेंगे, जब एक अकेला प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के योग्य होगा बोले प्लांट कैसा है, मोनोसियस है। मतलब इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। और डायोसिस भी इसका जस्ट विपरीत, जब अलग मतलब मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे होगा। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, देखो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टैमिनेट करते हैं। ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिर्फ मतलब कहने का स्टेमेन है, तो ऐसे प्लांट बोलते हैं स्टेमिनेट, बियरिंग स्टेमेन। जबकि फीमेल प्लांट को बोलते हैं पिस्टिलेट। फीमेल फ्लावर क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमेन है बोलेंगे स्टेमिनेट, और सिर्फ पिस्टिल होगा तो बोलेंगे पिस्टिलेट। In some flowering plant, both male and female flower may be present on the same plant। अगर सेम प्लांट या सेम इंडिविजुअल्स पे मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों होगा बोलेंगे मोनोसियस है, मोनोसियस। और अलग अलग पे होगा बोलेंगे डायोसियस। जब फ्लावरिंग प्लांट पे मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों सेम प्लांट पे होगा, दोनों सेम इंडिविजुअल्स पे होगा बोलेंगे क्या कंडीशन क्या है, मोनोसियस। वो प्लांट कैसा है, मोनोसियस।
लेकिन जब अलग अलग प्लांट में होगा, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में होगा, जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में होगा तो बोलेंगे कैसा है, ये डायोसिस कंडीशन। जैसे मोनोसिस का एग्जांपल देख ले, कुकुरबिट्स, कोकोनट्स, और डायोसिस का पपाया, डेट पाम। ये एग्जांपल खास से याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। मोनोसिस प्लांट का एग्जांपल दो दिया है, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, और डायोसिस प्लांट का एग्जांपल दिया है पपाया एंड खजूर, डेट पाम। अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लेच, ये एग्जांपल है हर्माफ्रोडाइट्स का। हर्माफ्रोडाइट्स वो एनिमल कहलाता है, हम उस एनिमल्स को हर्माफ्रोडाइट्स कहेंगे जिसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो। उस तरह के प्लांट के लिए हम उस तरह के एनिमल के लिए हम हर्माफ्रोडाइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लेच आर typical example of bisexual animal that possess both male and female reproductive organ are hermaphrodite। bisexual animal के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं hermaphrodite। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल दिया गया, अर्थवर्म के अंदर देखो ओवरी, टेस्टिस, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे काराल के बारे में बताया गया, ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक सिंगल इंडिविजुअल्स में, एक एनिमल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे एनिमल के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं hermaphrodite। hermaphrodites are those animals which have both male sex organ and female sex organ। वैसा एनिमल जिनके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होगा, तो वैसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट्स। जैसे यहां देखो, जैसे यहां पे मर्केंसिया, मर्केंसिया एक ब्रायोफाइट है, उसके बारे में बात किया गया है। और देखो ये मर्केंसिया, ये है मर्केंसिया का मेल थैलस और ये है फीमेल थैलस। देखो थैलस वर्ड का मतलब समझते हैं। थैलस का मतलब होता है वैसा स्ट्रक्चर, हम कब किस प्लांट को थैलवाइड बोलेंगे। देखो अलगी का, ब्रायोफाइट का, खास अलगी में हम देख के ये नहीं बता पाते हैं अलगी को कि कौन रूट है, कौन स्टीम है, कौन लीव्स है। मतलब जब इन प्लांट्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम्स एंड लीव, प्लांट को हम देख के ये नहीं बता सकते कौन रूट है, कौन स्टीम है, कौन लीव्स है, तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम थैलस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फीमेल थैलस है, ये मर्केंसिया के बारे में बात किया जा रहा है, ये फीमेल थैलस है, मेल थैलस है, अलग अलग प्लांट पे है, तो बोलेंगे क्या है, ये डायोसिस का एग्जांपल है। जबकि कॉकरेज किसका एग्जांपल है, कॉकरेज एक यूनिसेक्सुअल जीव है। कारा क्या है, कारा एक तरह का मोनोसियस, बताया तुम लोगों को, कारा क्या है, एक तरह का मोनोसियस प्लांट है। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है सेल कैसे डिवाइड करता है। याद रखना गैमेट्स जो होता है हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज आर टू टाइप्स, नेमली मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट दो तरह का होगा, मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट होगा। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, याद रखना इस बात को। लेकिन गैमेट को जो सेल डेवलप कर रहा है वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन गैमेट हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। देखो सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, algae and bryophytes have haploid plant body। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक एनसीईआरटी के अंदर, हम मोनेरा के लिए हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड वर्ड का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मोनेरा के पास एक्चुअल क्रोमोसोम ट्रूटोजोम होता ही नहीं। लेकिन फिर भी लिखा तो बात कर लेते हैं कि मोनेरा, फंजाई, algae and bryophyte का जो प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। But in organism belongs to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and most of animals, उसका जो बॉडी होता है, पेरेंटल बॉडी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। पेरेंटल बॉडी यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉइड, और ये सब क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खास तरह का सेल होता है, बोलते हैं मियोसाइट। और इस मियोसाइट में जब मियोसिस होगा,
मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, गैमेट्स बनेगा। क्या बनेगा, गैमेट्स। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स, जो बोलते हैं गैमेट मदर सेल, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। मतलब जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को बोलते हैं मियोसाइट। तो जैसे यहाँ पे कुछ जीव का मियोसाइट दिया हुआ है और उसके गैमेट में कितना क्रोमोसोम, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट सेल एंड क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के मियोसाइट में 46 क्रोमोसोम होगा, गैमेट 23 होगा। हाउस फ्लाई के मियोसाइट में 12 क्रोमोसोम होगा, उसके गैमेट में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। राइट में 42 होता है, उसके मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या, गैमेट में 21 हो जाएगा। डॉग में क्या होता है, 78 होता है क्रोमोसोम की संख्या, मियोसाइट में गैमेट कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कैट में इसको कंप्लीट करते 38। फ्रूट फ्लाई में 8, यहाँ पे हाफ कर देंगे 4। ऑफियोग्लोसम एक फर्न है तो यहाँ पे 12 और 60 हो जाएगा, डबल कर देंगे। तो ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है क्या कि जो गैमेट होता है, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, लेकिन जो गैमेट को जो सेल डेवलप कर रहा है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड कुछ भी हो सकता है। हैप्लॉइड जैसे प्लांट के केस में एग्जांपल आता है। एनिमल में जनरली कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो एनिमल में क्या होता है, जो मियोसाइट सेल होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और उसका गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहला काम पढ़ चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, पहले गैमेट बनेगा फिर गैमेट का ट्रांसफर होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी में कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा और क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फर्दर क्या होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, बोले एम्ब्रियोजेनेसिस। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको पहले बांट चुके हैं इसको। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 स्टेज में बांट दिए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जिससे यहाँ पे दो गैमेट फ्यूज कर रहा है, जाइगोट बन रहा है और न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिए। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या देख चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट कैसे बनता है देख लिए। गैमेट 2 तरह का होता है, मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, लेकिन जो सेल गैमेट को फॉर्म करे वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कि मेन सेल जो क्या है जिससे गैमेट बन रहा है, अगर वो हैप्लॉइड हुआ और उससे गैमेट बने तो वहां माइटोसिस होगा, लेकिन अगर डिप्लॉइड है तो उससे जो गैमेट बनेगा यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। तो गैमेटोजेनेसिस समझ चुके हैं। आगे गैमेट ट्रांसफर। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्राउट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। देखो गैमेट बनने के बाद गैमेट को फ्यूज करना जरूरी है। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जरूरी है, गैमेट बनाना है जरूरी है। गैमेट बनने के बाद उसको एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा, फिजिकली कॉन्टेक्ट लाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन होगा। ज्यादातर जीव में इन मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, स्टेशनरी। ज्यादातर जीव में मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, स्टेशनरी होता है, नॉन मोटाइल होता है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अलगी, कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है, दोनों गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है, दोनों क्या होता है, मोटाइल होता है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को करीब लाने के लिए, एक दूसरे कांटेक्ट लाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। देयर इज ए नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। मेल गैमेट को मूव कराने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। जनरली लोअर प्लांट्स में जैसे अलगी हो गया, ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट में वाटर इज द मीडियम थ्रू विच मेल गैमेट या गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। देखो मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को पास लाना, तो मेल गैमेट क्या होता है पता है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट पास लाने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। तो ज्यादातर जो लोअर प्लांट है जैसे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में वाटर इंपोर्टेंट मीडियम है, जिस मीडियम के जरिए क्या होता है, मेल गैमेट जाता है फीमेल गैमेट के पास। A large number of male gamete however fail to reach the female gamete। देखो ज्यादातर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि मेल गैमेट को पता नहीं कि वही फीमेल कहीं भी जा सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा इससे निजात पाने के लिए मेल गैमेट क्या करता है, जो पेरेंट प्लांट होता है इस
इस क्षतिपूर्ति के लिए क्या करता है, टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड्स टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। देखो मेल गैमेट को ये पता नहीं कहाँ फीमेल गैमेट कहीं भी जा सकता है, तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए मेल जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में मेल गैमेट को फॉर्म करता है, मेल गैमेट को डेवलप करता है, मेल गैमेट का निर्माण करता है। In seed plant, pollen grain are the carrier of male gamete। जो seed plant में बात करें तो pollen grain, कुछ लोग pollen grain को male gamete कहता है, नहीं, pollen grain कैरियर है मेल गैमेट का, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। तो इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल्स हैव द, ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग होता है, ये स्टेशनरी होता है, और यहाँ पे मेल गैमेट भी चल नहीं सकता, तो मेल गैमेट किसके अंदर डाला गया, पोलन ग्रेन के अंदर, और पोलन ग्रेन अलग अलग एजेंट के जरिए, अलग अलग मीडियम के जरिए कहाँ जाता है, प्लांट के ऊपर जाता है, और वहाँ पे फर्दर वहाँ से ये मेल गैमेट बाहर आता है। ये इसके बारे में कैसे जाता है, कैसे मेल गैमेट बाहर निकलता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में। अभी बस इतना समझ लो कि जो पोलन ग्रेन है ये कैरियर है मेल गैमेट का, पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन किसका क्या है, कैरियर ऑफ मेल गैमेट है, मेल गैमेट का कैरियर है, मेल गैमेट को कैरी करता है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर, पोलन ग्रेन्स कहां बनता है, तो पोलन ग्रेन्स याद होगा कि जैसे मान लो ये एक फ्लावर बनाते हैं, एक सिंपल सा फ्लावर, तो ये क्या है, ये स्टेमन, स्टेमन का ये पार्ट कहलाता है एंथर, और ये पार्ट फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट। ये एंथर जो होता है, यही एंथर क्या करता है, मेल गैमेट का निर्माण करता है, डायरेक्टली नहीं, पहले क्या करता है, ऐसे बात करते हैं, एंथर बनाता है पोलन ग्रेन को, और उस पोलन ग्रेन के अंदर ये मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, पोलन ग्रेन कहां बनता है, एंथर बनता है, और इस एंथर के अंदर क्या होता है, सॉरी इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू, देखो पोलन ग्रेन कहां बना, एंथर पे, और इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट है, तो उस पोलन ग्रेन को ले जाना पड़ेगा, स्टिग्मा पे लैंड करवाना पड़ेगा, अगर सेल पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन में दूसरे प्लांट, दूसरे लीफ, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करवाना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि या इसके अंदर क्या है, मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट किसके जरिए जा रहा है, पोलन ग्रेन के जरिए जा रहा है। तो पोलन ग्रेन क्या है, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमको पोलन, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन के, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकालना पड़ेगा, और उस पोलन ग्रेन को उसी के स्टिग्मा पे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे डालना पड़ेगा। जब वो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे जाकर गिरेगा, फिर फर्दर जब स्टिग्मा पे गिरेगा, उसका ग्रोथ होगा, वहां से क्या होगा, पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, उस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट जाके फाइनली यहाँ पे ओवरी होगा, और इसके अंदर ओव्यूल, और यहाँ पे क्या होता है, एग होता है, जाके साथ फर्टिलाइज करेगा, फिर फर्दर आगे प्रोसेस होगा। ये सारा बात हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट में करेंगे। अभी बस समझ लो कि पोलन ग्रेन कहाँ बनता है, एंथर के अंदर, और इस एंथर को हमको स्टिग्मा पे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टिग्मा पे जाने के बाद ही एंथर ग्रो, एंथर सॉरी पोलन ग्रेन फर्दर ग्रो करेगा, उसका मतलब वहां नाउंसमेंट गिर करता है स्टिग्मा पे गिरने के बाद, और वहां से पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बाहर निकलता है, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट होता है, वो मेल गैमेट फाइनली क्या ओवरी को ओवरीज में जाता है, और फिर जाके एक के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन करता है। सेकेंड चैप्टर में देखेंगे इसको डिटेल में, देखो पोलिनेशन। तो ये सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है, थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करवाते हैं। द प्रोसेस बाय विच the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower or different flower। जब एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिरता है, या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिरता है,
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग इस पोलिनेशन के बारे में क्यों होता है, क्या होता है, क्या क्या एजेंट है, किस जरिए होता है, इस सारा टॉपिक हम लोग क्लास मतलब इसी क्लास 12 सेकेंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक बात था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ लास्ट नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस में प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। फिर आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, फिर एम्ब्रियो की आगे कहानी कैसे बढ़ता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।